आज क्लास 10th के बच्चों को व्याकरण में वाच्य कराएंगे। तो सबसे पहले हम ये जानें वाच्य क्या है। यह जानने समझने के लिए निम्नलिखित वाक्यों को जानें। जैसे किसान फसल उगाता है, छात्रों द्वारा सुलेख लिखा जाता है, मरीज से उठा नहीं जाता। इन वाक्यों में क्रिया का विधान एक समान नहीं है। पहले में क्रिया का संबंध किसान से है, अर्थात कर्ता। क्रिया हमारी उगाता है और उगाता क्रिया का संबंध किसान से है और किसान हमारा कर्ता है, अर्थात क्रिया का संबंध हमारा कर्ता से है। दूसरे में क्रिया का संबंध कर्म से है, क्योंकि लिखा जाना, तो क्या लिखा जाना? सुलेख। छात्रों द्वारा क्या लिखा जाता है? सुलेख। तो यहाँ क्रिया का सीधा संबंध किससे है? सुलेख से, अर्थात कर्म से। तीसरे में क्रिया का संबंध भाव से है। मरीज से उठा नहीं जाता, वह ऐसा महसूस कर रहा है, इसलिए क्रिया का संबंध यहाँ पर भाव से है। अतः हम वाच्य को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वाच्य की परिभाषा क्या हो सकती है, या वाच्य को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। अतः हम वाच्य को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार है, या कर्म के अनुसार है, या भाव के अनुसार है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद। वाच्य वैसे दो प्रकार से माना जाता है, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के दो भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसलिए हम वाच्य के तीन भेद मान लेते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हम सबसे पहले कर्तृवाच्य के विषय में जानें। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है, उन्हें कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में वाक्य अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है। कर्तृवाच्य में क्रिया का प्रयोग सदैव कर्ता के अनुसार किया जाता है। जैसे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, कबूतर दाने चुंग रहे हैं, सीमा सेब खा रही है, बच्चा रो रहा है। तो यहाँ पहले दो वाक्यों में क्रिया बहुवचन के रूप में प्रयुक्त है, क्योंकि इनमें कर्ता बहुवचन का है, तथा अन्य वाक्यों में एक वचन है, क्योंकि इनके कर्ता एक वचन के हैं। क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग के अनुसार किया गया है। यहाँ पर तीसरे में सीमा स्त्रीलिंग है, इसके साथ क्रिया भी स्त्रीलिंग की है, तो हमारा कर्ता जैसा भी होता है उसी के अनुरूप क्रिया का परिवर्तन हो जाता है। आगे कर्मवाच्य। जहाँ कर्म की प्रधानता होती है, क्रिया का प्रभाव जहाँ कर्म पर पड़ता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य वाले वाक्यों में केवल सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। इसमें या तो कर्ता होता ही नहीं है
और यदि होता भी है तो कर्ता के बाद से, के द्वारा या द्वारा का प्रयोग होता है। जैसे बच्चे से फल नहीं खाया गया, चित्रकार के द्वारा चित्र बनाया गया, अध्यापक द्वारा सवाल हल कराए गए। यहाँ पर बच्चा करता है और कर्मवाच्य में कर्ता नहीं होता, और अगर होता है तो से, के द्वारा या द्वारा के द्वारा लगाकर हम इसे कर्ता का लोप कर देते हैं और कर्मवाच्य हो जाता है। तो यहाँ बच्चा करता है, उसके तुरंत बाद से लगा हुआ है, इसलिए कर्मवाच्य हो गया। बच्चे से फल नहीं खाया गया। चित्रकार के द्वारा चित्र बनाया गया, तो चित्रकार करता है, इसलिए यहाँ इसके तुरंत बाद के द्वारा लगाने से कर्मवाच्य में परिवर्तन हो गया। अध्यापक करता है यहाँ, लेकिन इसके तुरंत बाद द्वारा लग गया, इसलिए ये कर्मवाच्य में परिवर्तन हो गया। ऐसे ही अब इन तीनों में तो कर्ता था, इसलिए से, के द्वारा या द्वारा के माध्यम से कर्ता को हटाया है। लेकिन जहाँ कर्ता का लोप होता है, जैसे चिट्ठियाँ भेज दी गईं, यहाँ कर्ता का लोप है, क्योंकि चिट्ठी भेजने वाला नहीं है यहाँ पर, इसलिए कर्ता नहीं है, केवल कर्म और क्रिया है। मज़दूरों का हिसाब कर दिया गया, यहाँ भी कर्ता का लोप है, इसलिए कर्मवाच्य है ये। अगला तीसरा है भाववाच्य, जहाँ पर न कर्ता की प्रधानता है न कर्म की, केवल भाव की प्रधानता होती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। भाववाच्य की पहचान हमेशा इसकी क्रिया सदैव एकवचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष में होती है। इन वाक्यों में विवशता या असमर्थता प्रकट करने के लिए केवल नहीं का प्रयोग होता है। जैसे वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन में कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है तो माली फल तोड़ता है, ये हमारा कर्तृवाच्य है। अब इससे हम कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो माली द्वारा फल तोड़े जाते हैं, ये हमारा कर्मवाचक, क्योंकि माली के बाद द्वारा लग गया है। दूसरा है कवि कविताएं सुनाता है, ये हमारा कर्तृवाच्य है, इसे हम कर्मवाच्य में परिवर्तन करते हैं तो कवि द्वारा कविताएं सुनाई जाती हैं। तो यहाँ कवि के बाद तुरंत द्वारा का प्रयोग होने से ये कर्मवाच्य में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करने के लिए, जैसे मरीज उठ नहीं सकता, ये हमारा कर्तृवाच्य है। अब भाववाच्य में परिवर्तन करने के लिए मरीज से उठा नहीं जाता, इसमें भी यहाँ भाव, एक तो मरीज के बाद से और द्वारा का प्रयोग भी हो जाता है कर्ता के बाद, तो यहाँ मरीज के बाद से है और उठा नहीं जाता, ऐसा भाव प्रकट हो रहा है। क्रिया एक वचन की है और पुल्लिंग की है, इसलिए ये भाववाच्य है। दूसरा है रोहिणी उठ नहीं सकती, ये हमारा कर्तृवाच्य है। भाववाच्य में परिवर्तन करने के लिए रोहिणी से उठा नहीं जाता,
यहाँ जबकि कर्ता हमारी रोहिणी स्त्रीलिंग है, भाववाच्य में परिवर्तन करने के लिए पहले तो इसके बाद से का प्रयोग हो गया। दूसरी क्रिया हमारी पुल्लिंग की है, जाता, जाति नहीं है, क्योंकि इसकी क्रिया एक वचन की होगी, पुल्लिंग की होगी, अन्य पुरुष होगा। अब आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें।